Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Today we discuss the exercise number 2.3 and question number 3 are discussed in this lecture. If log 3.177 is equal to 0.5019 then find. आपने यहाँ पे आपको log की वैल्यू गिवन है, आपने ये फाइंड करना है। बेटा जब भी हम log फाइंड करते हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मिंटीसा दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास log आ जाता है। अब सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मैंने आपको बताया था जैसे एक वैल्यू आपके पास है 3.117। अब देखिए आपने पॉइंट यहाँ पे लिखना होता है 3117 लिखा मल्टीप्लाई 10 की पावर आपके पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 3। ये जो यहाँ पे 3 होता है वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा। नेक्स्ट है मिंटीसा। मिंटीसा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ये आपके पास मिंटीसा है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारे पास मिंटीसा होता है। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है तो आपके पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जस्ट इतना किया कि 0.311 के बाद उसने पॉइंट लगा। अब इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए -1 आएगा +1 आएगा। जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे +1 और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो -1। मिंटीसा ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अब हमने यहाँ से यहाँ पे जाना है। कितनी वैल्यू दे 2, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। वैल्यू क्या होगी नेगेटिव और यहाँ पे मिंटीसा ऑलरेडी की मैंने दोनों को ऐड किया और ये हमारे पास लॉग आ गया। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है, क्या इसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू बतानी है। अब इसमें ये देखिए, इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मिंटीसा हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, उसने आपको वैल्यू का एक्स की निकालने के लिए। अब आपको मैं एक सिंपल और भी सिंपल मेथड बता देती हूँ कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है वो आपके पास मिंटीसा होता है। लेकिन इसमें आपने लॉग नहीं निकालना, क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी, यहाँ पे आपने मिंटीसा लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी शिफ्ट लॉग। देखो यहाँ पे है लॉग एक्स और ये वैल्यू लिखी हुई है 0.0065। जब मैं इस लॉग को इधर लेके आऊँगी तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, लेने के बाद आपके पास ये इसकी एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। जब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो लॉग तो उसने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये आपने उसको बस बताना होता है इसमें कि ये आगे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मिंटीस है और ये जो लॉग इसका हमने एंटी लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये फर्स्ट वाली आपने बताना है कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये क्या मिंटीसा और एक्स प्रेस करना है, एंटी लॉग शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू लिख देनी, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या मसला है, इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे नहीं करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे भी कोई नेगेटिव वैल्यू होगी या इस तरह से क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, मिंटीसा को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे -4 और +4 किया, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने -4 कर दिया, इस वैल्यू को इस वैल्यू में से मैंने इस 4 में से माइनस किया, 3.434 को ऐड करके इन दोनों को मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखें ये हमारे पास एक वैल्यू बन गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है पॉइंट की वैल्यू, ये क्या होती है, मिंटीसा होता है। फिर यहाँ से हमने क्या निकालना है, एंटी लॉग निकालना है। एक्स लिखा यहाँ पे हमने, ठीक है, और ये वाली मेरे पास वैल्यू आई, इस वैल्यू को मैंने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। कैलकुलेटर पे हम शिफ्ट लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास ये इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। जब भी हमने मिंटीसा निकालना होता है तो हम ऐड कर देंगे, 4 को ऐड भी कर दिया और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर ले, ताकि किसी तरीके से देखो -4 +4 ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, 3 के साथ एक वैल्यू को ऐड करें तो 4 बनता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसकी कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे हम ऐड किसको करेंगे, 2 को ऐड किया और 2 को भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया। फिर यहाँ पे -2 लिख दिया और +2 लिख दिया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, ताकि -2 सेपरेट हो जाए और इसको हम दोनों को कैलकुलेट कर ले। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये मिंटीसा आपके पास है, आपने सिंपल एक्स लिखा, एक्स की वैल्यू निकालने के शिफ्ट प्रेस किया, लॉग प्रेस किया और ये वाली पूरी वैल्यू लिख दी। जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अब सॉरी स्टूडेंट, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जब आप कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 2675। अब देखो इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 बार। अब मैंने ऐसा क्यों किया है कि 2 के ऊपर बार लिखा, इसका मतलब ये कि इस वैल्यू से पहले पॉइंट, यानी ये वैल्यू अगर यहाँ पे जाती है तो इसका मतलब क्या होता है,
-2 ना, यानी 10 की पावर -2 होती है। तो ये जो -2 है ना, इसको रिमूव करने के लिए जब भी आपने इसको यहाँ तक कैलकुलेट करना है, आपके पास यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, ये वाला 2675। फिर आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ पे ऊपर बार है कि नहीं है। अगर यहाँ पे ऊपर बार होती है तो फिर इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यूज़, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स पहले, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.02675। इस क्वेश्चन में मैं बताना भूल गई, सॉरी। इस क्वेश्चन में देखिए ऊपर 4 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसका जब हम लॉग लेते हैं ना, तो हमारे पास आता है 3681। अब मुझे 4 वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, 0 0 0। अब देखो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करें तो कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 4 टाइम ज़ीरो आ रहे हैं ना, यानी तो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए फिर हम उतने यहाँ पे ज़ीरोस ऐड कर देते हैं जितनी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ लिखी होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ऑलरेडी लॉग लिखा हुआ था, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो थर्ड और फोर्थ का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आपके पास सारे क्वेश्चन ईजी से है। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंने 30 लिखी, फिर आपने शिफ्ट प्रेस किया और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या है, यहाँ पे भी आपके पास -2, तो यहाँ पे आपने -3 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर आपने -3 को, ये ऊपर माइनस लिखा हुआ था, इस वाली के ऊपर बार आ गया और ये वाला आपने प्लस लगा के इसको इसमें से माइनस किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास ये है, मेंटीसा आपके पास ये है, दोनों को कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई। कैलकुलेटर से आपने शिफ्ट प्रेस करना है, लॉक प्रेस करना है और ये पूरी वैल्यू लिखनी है, आपके पास ये आ जाएगा। क्या आंसर आएगा जब आप ऐसे करेंगे, एक्स आएगा। आंसर आपके पास क्या आ गया, 0.9585। ठीक है, जब आपने देखा कि यहाँ पे 3 बार लिखा, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 2 ज़ीरो ऐड कर लिए, ताकि यहाँ से लाने के लिए हमें 3 ज़ीरो चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ पे लाने के 3, और ये 3 के ऊपर क्या लिखा था, बार लिखा था, यानी नेगेटिव का एक साइन था, तो इसको आपने रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया। स्टूडेंट्स, मुझे गैस है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।